समर्थ होता है, भगवान के आगे अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर देता है, अपनी शर्तों को हटा देता है, उसके जीवन में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। 12-12 वर्ष तक भगवान बुद्ध ने योग किया, हड्डी हड्डी हो गए, हड्डी हड्डी हो गए तो उनकी जो चमड़ी थी ना उसमें से हड्डी दिखाई पड़ती। एक दिन क्या हुआ कि नदी पार करने की कोशिश करने लगे और वो नदी का नाम था फल्गु। उसको जब क्रॉस करने लगे, उसको पार जाने लगे, तो टखने टखने पानी भी भगवान बुद्ध को बहा करके ले जाने लगा। उनने एक पेड़ की जड़ों को पकड़ा और पकड़ करके बाहर निकले तो उनके मन में प्रश्न आया। उनको लगा कि मैं भव सागर को पार करने की सोचता हूँ, छोटी सी नदी तो पार नहीं करता रहा। उनको लगा कि क्या छोड़ू, राजपाट त्याग दिया है, पत्नी बच्चों को त्याग दिया है, प्रतिष्ठा है नहीं, पैसा है नहीं, चक्रवर्ती सम्राट को छोड़ कर क्या है, अब क्या छोड़ू। उनको लगा अपने को ही छोड़ने की आवश्यकता है, मैंने अपने को ही पकड़ा हुआ है। तुरंत उन्होंने कहा कि मेरा मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं, अपने आप को त्याग दिया। जैसे वो गाड़ी में ऑटो पायलट होता है वैसे ही त्याग दिया, भगवान चलाएगा। उस हम लोग अपने आप से जरा पूछ करके देखें कि एक क्षण के लिए भी हम अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत होकर के छोड़ देते हैं, हम है ही नहीं। यहाँ पर गुरुदेव है, हमारी परेशानियां रह जाती, हमारी समस्याएं रह जाती। जैसे ही हमने आंखें बंद करके अपने आप को त्यागा, जब तक हमने अपने को पकड़ा हुआ है तब तक समस्या को भी पकड़ा हुआ है। जैसे ही हमने अपने को त्यागा वैसी समस्याएं भी जाती। उन्होंने त्याग दिया, बहुत चैन की नींद सोए, सुबह उठे तो समाधि लगी। उनको लगा आप किससे पूछे, गुरु तो है नहीं। उनके पास एक गिलास पड़ा था, गिलास लेकर के उन्होंने नदी के अंदर डाला, नदी से कहा तू उत्तर दे। उसको बह जाना चाहिए था, बहाव के साथ उस गिलास को बह जाना चाहिए, वो उल्टा बहाव के विपरीत गिलास ऊपर चढ़ता चला गया। नदी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, जो अपने को खो देता है वो भगवान का हो जाता है। जैसे ही आप अपने को खोते हैं वैसे ही गुरुदेव को हो जाते हैं। जो दीप महायज्ञ का अवसर है वो यही याद दिलाने के लिए आया। थोड़ा बहुत भी हम बचे रह गए हों तो गुरुदेव के आगे सौंप दें। जैसे ही वो दीपक जलता है वैसे ही प्रार्थना करें कि बाहर का अंधेरा तो चला जाएगा, गुरुदेव भीतर के अंधेरे को दूर करने की व्यवस्था बनाइए। आज अपने आप को सुपुर्द करने के लिए आपके पास आए, हमारे पास और कुछ है नहीं, सिर्फ अपने को ही सौंपने आए। और जो अपने को सौंपता है वो भगवान का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी बन पाता है। नामदेव के पिताजी बहुत बड़े भक्त थे, वर्षों से साधना कर रहे, रोज भगवान को भोग लगाते थे, कुछ नहीं होता। एक दिन व्यापार करने के लिए गए, बोले हमारे घर का नियम है, यहाँ पर आज तक भोग टूटा नहीं। तो वैसे तो 4 साल का हमने नामदेव से कहा, पर बेटा एक काम करना, सुबह के वक्त जैसे ही खाने की पहली थाली लगे वैसे ही भगवान के आगे चढ़ा देना। उन्होंने कहा चढ़ा तो दूंगा, पर होगा क्या। अब पिताजी कुछ बोले नहीं, क्या बोले 4 साल के बच्चे को। दोबारा पूछा, चढ़ा तो दूंगा, होगा क्या, कुछ नहीं बोले। तीसरी बार नामदेव ने पूछा तो पिताजी चिड़चिड़ा गए, बोले अरे भगवान आएंगे और खाना खाएंगे। बोले ठीक, इतना ही जानना। अब नामदेव जो है 4 साल का बालक, सुबह भगवान को थाली लगाई, बैठ गए। 20 मिनट निकल गए, 30 मिनट निकल गए, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, हटने को तैयार ना हो। जितनी देर लगे उतनी देर उनको ये नहीं लगे कि हमारे पिताजी हमको बहलाने के लिए कह करके गए हो। हमारे को लग जाता है, हमारी निष्ठा कमजोर पड़ जाती है। हमें लगता है कि शायद हम मंत्र ढंग से नहीं बोल रहे हैं, हम शायद गलत तरीके से बोल रहे हैं, गलत माला से बोल रहे हैं, गलत आसन पर बैठ करके बोल रहे हैं। नामदेव को ये नहीं लगा, नामदेव को लगा शायद मेरे पुकारने में कहीं कोई त्रुटि रह गई। और चित करके बुलाते थे, भगवान आइए ना खाना खाइए। 4 घंटे निकल गए, 6 घंटे निकल गए, 10 घंटे निकल गए, 24 घंटे निकले। 24 घंटे निकलने के बाद सारे देवी देवता भगवान के पास गए, बोले भगवान वो 4 साल का बालक 24 घंटे से बिना खाए बिना पिए कहीं हिला नहीं, कहीं गया नहीं, थाली लेकर के आपकी प्रतिमा के आगे बैठा है, आपको बाहर निकलेंगे खाना खाएगा। भगवान गए, खाना खाया, पिताजी लौट करके आए। पिताजी ने देखा खाना खाया हुआ है, खाना कहाँ गया। बोले भगवान आए थे, खाना खा के गए। बोले झूठ बोलता है, आज तक तो हुआ नहीं, हम तो रोज भोग लगाते हैं, आज तक तो भगवान आए नहीं, तेरे पुकारने पर कैसे आ गए। बोले आप बैठ करके देखिए, दरवाजे के पीछे खड़े हो जाइए। और जैसे ही वो दरवाजे के पीछे खड़े हुए, उन्होंने देखा नामदेव ने पुकारा, भगवान को आना पड़ा। आपकी पुकार के अंदर बल आ जाता है दोस्तों, जैसे ही हम अपने को खो देते हैं। वही नामदेव थे, ओढ़ैया के मंदिर में गए,
जब गए तो लोगों ने कहा भगवान नहीं, अभी भगवान बंद है, जाओ पीछे जा करके बैठो। जैसे ही वो पीछे की तरफ गए नामदेव, तो लोगों ने जब कपाट खोले तो देखा भगवान की मूर्ति पीछे को घूम गई। आज भी आप जाइए, आज भी औरैया के मंदिर में जाएंगे तो भगवान की पीठ के दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान रामदेव को देखने के लिए पीछे घूम गए। आपकी शक्ति ऐसी होनी चाहिए जहां पर भगवान आपको देखने के लिए पीछे घूम जाए। वो तब आती है जब हम अपने अंदर के दीपक को सूर्य में बदलते हैं। आज का दिन याद दिलाने के लिए आया कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति उस शक्ति को लेकर के बैठा है, और उस शक्ति का नाम है श्रद्धा। भगवान आज आपके पास आए, प्रखर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा के रूप में, देवेश्वर महादेव के रूप में भगवान यहाँ आपके पास आकर के बैठे। मंदिर की शुरुआत नहीं हुई है, भगवान का आगमन हुआ है। और भगवान का आगमन होता है जब व्यक्ति को देख पाने की शक्ति सुरक्षित रखता है। दिव्यम ददामिते चक्षु, भगवान ने कहा इन आंखों से मुझे नहीं देख पाएगा, मुझे देखने के लिए नए वाले चश्मे लगाने पड़ेंगे। नए वाले चश्मों में 2 लेंस लगाने पड़ेंगे। कौन से लेंस? श्रद्धा का लेंस, विश्वास का लेंस। जैसे ही व्यक्ति लगाता है वैसे ही वो भगवान को देख पाता है। मैं कहूँगा दोस्तों, आप लोग सौभाग्य